यमन में ईरान हिमायत याफ्ता हूती बागियों ने सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमले किए, जबकि सऊदी वजारत ए दिफा ने कहा कि ये दहशतगर्द हमले इराक की जमीन से किए गए और इन्हें ईरान हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मिलिशिया ने अंजाम दिया। हूती बागियों के फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने कहा, कई ड्रोन का इस्तेमाल करके मशरिकी सऊदी अरब से यानबू तक कच्चे तेल की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कई हसास ठिकानों और पॉइंट्स पर हमले किए गए। यानबू वह बंदरगाह शहर है जहां खलीज मुल्क की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन लाल सागर तक पहुंचती है। वहीं सऊदी वजारत ए दिफा ने कहा कि उसकी फौज ने ईरान हिमायत याफ्ता ग्रुप्स के जरिए इराक से पेट्रोलियम सहूलियात को निशाना बनाने के लिए भेजे गए कई ड्रोन को तबाह कर दिया। ये वाकया ऐसे वक्त में हुआ है जब सनीचर से अमेरिका और ईरान के बीच हालिया लड़ाई कुछ वक्त के लिए रुकी हुई थी, जो दोनों फ्रीकों के बीच 13 दिनों तक चली गोलीबारी के बाद हुई थी। सोशल मीडिया पर जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक सऊदी वजारत ने कहा कि दहशतगर्द हमले इराक की जमीन से किए गए और इन्हें ईरान हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मिलिशिया ने अंजाम दिया। वजारत दिफा ने कहा कि ड्रोन मुल्क के मशरिकी इलाकों और राजधानी रियाद को निशाना बना रहे थे। सऊदी अरब ने मांग की कि इराक अपनी जमीन का इस्तेमाल हमले करने के लिए न होने दे। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब इस बात पर जोर देता है कि इराकी सरकार अपनी जमीन से हमले रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव शुरू होने के बाद से इराक में मौजूद ईरान हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप्स ने इराक या इस इलाके में किसी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे मुल्कों ने तनाजे के शुरुआती दौर में इराक में ईरान हिमायत याफ्ता मिलिशिया पर उनकी जमीन पर कई हमले करने का इल्जाम लगाया था। यह ताज़ा वाकया ऐसे वक्त में हुआ है जब हाल के दिनों में सऊदी अरब पर यमन के ईरान हिमायत याफ्ता हूती बागियों ने हमले किए हैं। हूतियों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों पर नाकेबंदी लागू करने का ऐलान किया है